अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दरिया सिंध के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आखिर ये इतना बड़ा रेला आता कहाँ से और ये सिंध को सबसे ज़्यादा क्यों मुतासिर करता है। ये जो दरिया सिंध है, क्या ये वाकई सिर्फ सिंध के अंदर से आता है या फिर ये कहाँ से शुरू होता है, इसका इख्तिताम कहाँ होता है, आज मैंने आपको उस पूरी वीडियो में बताना है। देखें, दरिया सिंध जो है वो बड़ा अहम दरिया है। उसकी वजह यह है कि इसकी एक बड़ी तारीख है और इसकी बड़ी एक अच्छी अहमियत है। एशिया में इस पूरे दरिया सिंध की अहमियत जो है वो सब वाकिफ़ है। और इसकी अहमियत के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए इसकी शुरुआत, इसका जो आगाज़ है ये होता है मेन आपका तिब्बत से, जहाँ से मेन जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का जो शहर है, जो लद्दाख जहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी एक वादी है, बड़ी खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादी में ये जो इंडस रिवर है, जो सिंध का जो सबसे बड़ा दरिया सिंध है, उसकी शुरुआत वहाँ से होती है और ये होते हुए जाती है गिलगित बल्तिस्तान, और गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए नांगा पर्वत की कदमों को चूमता हुआ ये सीधा शारा रेशम के साथ साथ चलता है और अटक के मकाम पर दरिया काबुल का मिलाप होता है। और ये इंडस रिवर यानी कि दरिया सिंध ये गुजरता है मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ हैदराबाद की तरफ बढ़ता है और हैदराबाद से होता हुआ ये सीधा आखिर केटी बंदर की तरफ जाकर जो है वो इसका अखराज हो जाता है, यानी कि बुहिरा अरब में चला जाता है। और खारोचन का जो एरिया है, जो मैंने तकरीबन 9-10 माह पहले आपको दिखाया था, खारोचन का एरिया, ये भी एक बड़ा अहमियत के हामिल एक जगह है। यहाँ पर जितना भी इंडस रिवर का पानी है, यानी कि जो दरिया सिंध का पानी है, वहाँ पर जाकर इख्तिताम होता है। देखें, ये जितना भी जो दरिया सिंध का पानी है KPK से और जितना भी जो पहाड़ी सिलसिले से जो पानी आता है, अगर उस तरफ आप जाते हैं तो ये दरिया आपको बड़े खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं। ये इन दरियाओं के मुंह अगर मैं आपको बताऊं, देखिए पहाड़ी सिलसिले से आते हैं तो इनका जो साइज़ है ये काफ़ी बड़ा साइज़ होता है और जैसे ही सिंध की तरफ बढ़ता है तो ये छोटा छोटा होता चला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि तकरीबन कोई 5 से 6 के करीब दरिया जो है इसमें आकर मिलते हैं, जिसमें दरिया चनाब है, दरिया झेलम है, दरिया रिवर है, दरिया रावी है और दरिया जो बियास है जो इंडिया की तरफ से आता है, वहाँ से इसका जो है वो मिलाप होता है। और ये मिलाप होने के बाद तकरीबन 5 से 6 ये दरिया बनते हैं और उसके बाद फिर सिंध की तरफ बढ़ता है। और जब सिंध की तरफ बढ़ता है तो इसका जो मेन पावर है, जो पानी का जो अखराज होता है, जब पानी डाउन साइड की तरफ आता है तो सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ करता हुआ जाता है। तो इसके लिए जो है वो हमने देखा है कि यही वजह है कि सिंध के मुख्तलिफ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ से पानी के गुजरने का रास्ता है, वो सारा का सारा रास्ता मुतासिर हुआ। न सिर्फ रास्ता मुतासिर हुआ बल्कि जितने गांव देहात थे वो सारे के सारे अपनी लपेट में ले गया और सारा सिंध का बुरा हाल हो चुका है। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो परेशान हालत में हैं। वहाँ पर ना तो कोई पुरसाने हाल है, बिल्कुल ना तो उनके पास छतें मौजूद हैं, ना तो उनके पास मवेशी मौजूद है, ना तो उनके पास कोई ऐसी जगह मौजूद है कि वो अपना सर को जो है वो ढाँप सके। देखिए अब कराची में उनकी आमद शुरू हो चुकी है, अभी सिर्फ चंद लोग यहाँ पर आए, अभी तो लाखों लोग आना बाकी है, क्योंकि वजह ये है कि जितने भी जो सिंध का जो डिस्ट्रिक्ट है वो तबाह हाल हो चुका है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन एरिया। देखें, दरिया सिंध जो अंग्रेज़ों ने ये एक नहरी निज़ाम बनाया था और ये KPK से होता हुआ, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ, हैदराबाद से होता हुआ, ये खारोचन का जो केटी बंदर का जो जगह है वहाँ से बुहिरा अरब में चला जाता है ये पानी। अगर तो ये पाकिस्तानी इंजीनियर बनाते तो आप यकीन जाने ये हैदराबाद में आके ये ठट्ठा में नहीं जाने देते, बल्कि हैदराबाद में M9 मोटरवे से निकालते, सोराबकोट से होते हुए न्यू कराची में लेके जाते और न्यू कराची से लेके जाने के बाद गुज्जर नाले में शामिल कर देते या औरंगी नाले में शामिल कर देते और वहाँ से निकल के समंदर में चला जाता। और ये पाकिस्तानियों की एक बड़ी टेक्निकल कारकर्दगियाँ होती हैं, वो इस तरह के काम बखूबी जानते हैं कि उल्टा सीधा काम करना किस तरीके से। वो सारा पानी निकाल के, ये तो शुक्र है कि ठट्ठा से निकल जाता है और पानी बुहिरा अरब में चला जाता है। अगर ये पाकिस्तानियों के हाथ में होता तो वो गुज्जर नाले से निकाल देते और समंदर बुर्द करते और जितनी भी जो जगह जो नहरी निजाम के लिए खाली होती उसके ऊपर बड़े बड़े अपार्टमेंट बना देते, लीज दे देते, सोसाइटियां बना देते और ये हाल जो है वो बुरा होता। लेकिन शुक्र है कि ये अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो निज़ाम है, क्योंकि KPK साइड से जो पानी आता है वो बड़े प्रेशर से पानी आता है, 5 से 6 दरियाओं का मिलाप होता है, उसके बाद फिर इंटीरियर सिंध में दाखिल होता है और ये सारा तबाहकारियाँ करता हुआ जाता है। तो हमने क्या किया है, गुज़िश्ता 25 से 30 सालों में
जो दरियाओं के, जो नहरों के जो जगह मौजूद थी उनके ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते चले गए। अब देखें ना, हैदराबाद आप चले जाएं, कराची टू हैदराबाद मोटरवे चले जाएं, अब आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर आप कोई जंगल देख सके, जहाँ पे कोई प्लांटेशन देखने को मिले। ये सारा का सारा जो जगह खाली थी उधर अपार्टमेंट या फिर कोई सोसाइटियाँ बना दी हैं। अब जैसे जैसे कुदरती हम देखते हैं कि जब बारिशें ज़्यादा होती हैं या फिर डैम सारे भर जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब बारिशों को जब उसकी जो मिलीमीटर है जो ज़्यादा होती हैं, तो उसके बाद फिर तबाहकारियाँ लेकर आता है। तो चूँकि हम ये समझते हैं कि शायद अब यहाँ पर कोई पानी नहीं आएगा, यहाँ से कोई नहर नहीं गुजरेगी, हम वहाँ पर अपने घरों को बना देते हैं, यानी कि इंतज़ामिया घरों को बनवा देती है, बिल्डिंगें बना देते हैं। तो उसके बाद फिर जब पानी रिवर्स आता है, जब अपनी जगह बनाता है, तो वो सारा तबाहकारियाँ करता हुआ लेके जाता है। तो कुछ तो हमने भी अपने हाथों से तबाहकारियाँ की है। अगर आप केपी के साइड पे देखें, जो रेस्टोरेंट जो बनाए गए थे उसकी आप देखें, वो अपने नहर के बिल्कुल साथ वो रेस्टोरेंट बनाते हैं ताकि जो टूरिस्ट लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो उसी रेस्टोरेंट पे माइल हो सकें, क्योंकि उसके नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं कि वो बिल्कुल, अगर आप बैल्कनी से बाहर निकले नीचे देखें तो समंदर आपको देखने को मिलता है, यानी कि दरिया आपको देखने को मिलता है, और ये खूबसूरत नज़ारे होते हैं। मगर ये हम बना तो लेते हैं, लेकिन जब दरिया अपनी जगह बनाता है और उसको दोबारा से अपना पुराना रूट चाहिए होता है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, इसको ना तोड़ूं, वो तबाहकारियाँ करके चलता चला जाता है। तो ये दरिया सिंध की अगर हम बात करें, देखें दरिया सिंध तकरीबन कोई 3000 किलोमीटर वसी है, और इस 3000 किलोमीटर के साथ साथ आपको ये बता दें, देखिए पाकिस्तान का कुल रकबा भी उतना नहीं होगा जितना ये दरिया सिंध 5 दरियाओं को मिलाता हुआ आता है। तकरीबन कोई 11,65,000 मुरब्बा किलोमीटर के करीब जो है वो ये पूरा एक दरिया अपनी एक जगह बनाता है। यानी कि आप ये देखें कि जितना पाकिस्तान का रकबा नहीं है उतना तो दरिया सिंध है, और अच्छे खासे दरियाओं का शुमार इस दरिया सिंध में जाकर होता है। और ये दरिया सिंध जब डाउन साइड पे आता है और जब समंदर बुर्द होता है, तो जितना भी रास्ते में जो जगह आती है उन सब को तबाह करता हुआ जाता है। तो यही हाल हमारा हुआ है। अब हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि जितनी भी सोसाइटियाँ हम बना लेते हैं, चाहे वो दरियाओं के रास्ते में हो, चाहे वो समंदर में आप चले जाएं, समंदर से पहले हम देखते हैं सोसाइटियाँ बना लेते हैं। तो ये जब कुदरती है, ये कमल है, जब इसको अपनी जगह चाहिए होती है तो वो तमाम जगहों को तबाहकारियाँ करता हुआ अपनी जगह बनाता हुआ जाता है। तो इस तरीके से हम अगर चाहें तो इंतज़ामिया को चाहिए, देखिए गुड्डू बैराज है, सखर बैराज है, ये जितने बड़े बड़े बैराज हैं ये सारे अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। वरना अगर पाकिस्तानियों को अगर बोले बनाने के लिए तो सिर्फ एक ही बहता हुआ जो दरिया है वो एक ही लहर में उसको लेके चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानियों के कारनामे आपने देखे हैं। ये तो अंग्रेज़ों ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ ये सारे काम किए थे, जो आज तक हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और यही वजह है कि अंग्रेज़ों का दिया जो बनाया हुआ निज़ाम है उसी को यूटिलाइज़ करते हुए आज भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया को भी अब चाहिए कि अब जितना भी ये जो सैलाबी सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये सारा का सारा जो निज़ाम है ये दरम भरम हो रहा है। तो हमें और इंतज़ामिया को चाहिए कि जी अब जितने भी बड़े सतह के ऊपर इसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए, ताकि बड़ी तबाहकारियों से बचने के लिए इस तरह के इकदाम होने से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। और छोटे छोटे डैम और बड़े बड़े डैम अगर बन जाए तो यकीन माने इतना सारा पानी ज़ाया हो रहा है, ये सारा का सारा समंदर बुर्द हो रहा है, तो इसको महफूज बनाया जा सकता है। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।